Assalamu alaikum sixth class. I hope you all are fine and doing best in these difficult times. In last lecture we have studied about chapter number 1 of unit number 2 named universe. In today's lecture we are going to study further about the universe and how the universe has been formed. Here you can see the topic name solar system. Our solar system is located in a galaxy called the Milky Way. हमारे सोलर सिस्टम में called the Milky Way, but it is not only the galaxy in the universe and our solar system is not only one in our galaxy. यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम आपने देखा है लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको हमारा जो सोलर सिस्टम है अर्थ और जितने बाकी प्लैनेट्स हैं और सन है उसकी पिक्चर दिखा दी थी कि सन दरमियान में है और इसके इर्द गिर्द हमारे प्लैनेट्स हैं, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे के अंदर है. मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है और वो कहते हैं कि सिर्फ यूनिवर्स के अंदर पूरी कायनात में सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं है, इस जैसी कई और गैलेक्सीज़ भी हैं और कई और सोलर सिस्टम्स भी हैं जिनका अभी तक हमें नहीं पता है. There are many more solar systems and many more galaxies. It is not difficult to imagine the scale and size of the universe as it is so big. We are still far from knowing its actual size. वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स बहुत छोटी है, यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक हमें उसके साइज़ का नहीं पता है. आगे देते जी. फिर गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर. क्लस्टर कहते हैं इकट्ठे होना, किन काफ़ी चीज़ों का झुरमट बना लेना, ग्रुप बना लेना. अ गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ मैनी सोलर सिस्टम्स. काफ़ी ज़्यादा सोलर सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक गैलेक्सी बन जाती है. गैलेक्सीज रेंज इन साइज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉलर वंस कॉल्ड ड्वार्फ. गैलेक्सी के अंदर छोटे मतलब कि गैलेक्सीज जो होती हैं वो छोटी भी होती हैं. ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, विद जस्ट अ फ्यू बिलियन स्टार्स, जिसमें सिर्फ कुछ बिलियन स्टार्स ही होंगे. और जाइंट्स भी होती हैं. जाइंट्स होती है बहुत बड़ा. जाइंट का मतलब है बड़ा और ड्वार्फ का मतलब है छोटा. तो कुछ गैलेक्सीज छोटी होती हैं, कुछ गैलेक्सीज बड़ी होती हैं. ओवर ह्यूज एंड हॉट सन इज़ जस्ट वन टाइनी स्टार आउट ऑफ दीज ट्रिलियन स्टार्स. कह रहे हैं कि आप जो सन देखते हैं वो बहुत छोटा है, इससे कई लाखों गुना बड़े स्टार्स या बड़े बड़े सन मौजूद हैं. गैलेक्सीज आर कैटेगराइज्ड एज इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर. गैलेक्सीज की शेप के अकॉर्डिंग ये एस्ट्रोनॉमर्स ने इनके नाम रखे हैं. एस्ट्रोनॉमर्स उनको कहते हैं जो स्पेस में जाते हैं, दूसरे प्लैनेट्स में जाते हैं. एस्ट्रोनॉमर्स हैव मेड एन assumption that galaxies are distributed uniformly. एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि गैलेक्सीज एक तरतीब से हैं एंड सेम इन ऑल डायरेक्शन, और सब एक ही डायरेक्शन में हैं. मीनिंग दैट द यूनिवर्स हैज़ नेदर एन एज नोर अ सेंटर. इसका मतलब है कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, कोई दरमियान नहीं है और कोई एंड नहीं है. साइंटिस्ट हैव गिवन नेम्स टू द नॉन गैलेक्सीज. जोन सी गैलेक्सी साइंसदानों को पता चलती जाती है वो उसका नाम रख देते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. एक गैलेक्सी का नाम है EGSY 8P7. ये एक गैलेक्सी का नाम है जो अब तक इन लोगों को पता है. इज़ द मोस्ट डिस्टेंट नॉन गैलेक्सी सो फार. जो सबसे ज़्यादा दूर गैलेक्सी है वो ये है, विच इज़ एस्टिमेटेड टू 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, जो कि 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है. द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग एंड सपोजिटली विल हैव एन एंड. यूनिवर्स की एक शुरुआत भी है और कहते हैं ये ख़त्म भी हो रही होगी, मगर अभी हमें नहीं पता. इट इज़ एक्सपेंडिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. बहुत तेज़ी से यूनिवर्स फैल रही है. मेजॉरिटी ऑफ मैस इन द यूनिवर्स अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन एन अननोन एंड मिस्टीरियस फॉर्म कॉल्ड डार्क मैटर. कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो एक अजीब तरह की होती हैं, हमें नहीं पता वो क्या है, तो हमने उसका नाम डार्क मैटर रख दिया है. आप देख लेते हैं जी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स बनी कैसे? अब साइंसदानों की अपनी अपनी थ्योरी है. एज अ मुस्लिम हम लोग बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बनाई है और यही बात है कि अल्लाह ताला ने ही बनाई है. मगर साइंटिस्ट जो हैं वो मुस्लिम नहीं होते, वो तो अंग्रेज़ हैं. उन लोगों ने, कोई मुसलमान होगा कोई नहीं होगा, तो वो अपनी तरह की एक बातें बताते हैं. तो उनमें से कुछ एक बातें यहाँ पे भी लिखी हैं. एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स.
कह रहे हैं कि ये बताने के लिए कि कायनात कैसे बनी। साइंटिस्ट केम अप विद द बिग बैंग थ्योरी, साइंसदानों ने एक बात का शुरू किया, एक कॉन्सेप्ट बताया बिग बैंग थ्योरी का। द प्रीवेलिंग एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, जो कि अब तक सब लोग तकरीबन मानते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट स्पेस एंड टाइम वर क्रिएटेड इन द बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब होता है बहुत बड़ा धमाका। अगर हम बिग बैंग का तर्जुमा करें ना तो उसका मतलब होता है बहुत बड़ा धमाका। तो वो कहते हैं जो स्पेस है जिसमें जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, और जो टाइम है ये एक बहुत बड़े धमाके की वजह से बने हैं। एंड वर गिवन अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर दैट बिकम लेस डेंस एज स्पेस एक्सपैंड। वो कहते हैं कि जैसे ये धमाका हुआ एक बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और एक बहुत ज़्यादा मैटर निकला, जिसकी वजह से ये स्पेस बन गई। आफ्टर दिस इनिशियल एक्सपेंशन, जैसे ही धमाका हुआ, द यूनिवर्स कूल्ड, उसके कई सालों बाद यूनिवर्स ठंडी हो गई। विच वॉज देन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, और उसके बाद एटम्स बन गए। दिस वॉज देन फॉलोड बाय जॉइंट क्लाउड्स, उसके बाद फिर बादल बनना शुरू हो गए। मर्जिंग ड्यू टू ग्रेविटी टू फॉर्म स्टार्स, और फिर बादलों ने मिलके सितारे बना दिए। As per this model, universe creation, the age of universe is estimated at 13.799 बिलियन ईयर्स। कह रहे हैं अगर आप इस मॉडल को मानते हैं तो इसका मतलब है 13.799 बिलियन ईयर्स पहले कायनात बन गई थी। द मिल्की वे एज अ होल इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर पर सेकेंड। मिल्की वे वो है जिसके अंदर हमारी अर्थ भी आती है, तो वह कहते हैं मिल्की वे भी है जो मूव कर रही है, एक जगह पे रुकी नहीं हुई, मूव करती है। और मूव कैसे करती है? 600 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करती है। द ओल्डेस्ट स्टार्स इन द मिल्की वे आर नियरली एज ओल्ड एज द यूनिवर्स इटसेल्फ। कह रहे हैं जो सबसे पुराने सितारे हैं मिल्की वे के अंदर, वो यूनिवर्स जितनी पुरानी है उतने हैं। देयर आर मैनी कंपीटिंग हाइपोथेसिस अबाउट द एंड ऑफ यूनिवर्स। काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह ये कॉन्सेप्ट है ना कि बिग बैंग थ्योरी का कि बनी कैसे यूनिवर्स, इसी तरह के काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स ख़त्म कैसे होगी, ठीक है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट देर आर मैनी यूनिवर्स, काफ़ी साइंसदानों का मानना है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पाई जाती हैं विच एग्जिस्ट। वी आर फार फ्रॉम अनलॉकिंग सो मैनी मिस्ट्रीज ऑफ आवर यूनिवर्स। कह रहे हैं अभी तो हम बहुत दूर हैं कि बता सकें कि इस यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है, इसकी क्या क्या मिस्ट्रीज़ हैं। एंड इट्स जाइजेंटिक साइज, जाइजेंटिक बहुत बड़े को कहते हैं, इज़ वन ऑफ द मैनी रीजन्स वी आर स्टिल ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी ऑफ डिस्कवरी। तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है कि अभी तक सिर्फ हम डिस्कवरी ही कर रहे हैं चीज़ों की, हम आगे से उन्हें स्टडी नहीं कर पा रहे। द ट्रूथ इज़ आउट देयर फॉर अस टू फाइंड आउट। कहते हैं कि वहाँ दुनिया एक पूरी मौजूद है जिसको अभी हमने ढूंढना है। डिड यू नो, देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन, ये एक साइंसदान थे बहुत बड़े। बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ कोपर्निकस लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। एंड केम अप विद द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इन्होंने कोपर्निकस ने जो काम किया था उसको स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने एक लॉ बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, ये ग्रेविटी का लॉ न्यूटन ने दिया था। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं 4-5 जो कि फर्स्ट लेक्चर में इंक्लूड थे, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ये बनाया गया है बिग बैंग थ्योरी के ऊपर नोट, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है।